हेलो गाइस, आप सभी का जीत मंत्र क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि जो आपकी क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। ये क्लास सीटेट एग्जाम, ध्यान देना बच्चा, यह क्लास सीटेट एग्जाम जो आपका 2024 जुलाई में होने वाला है। कितने भाई? जुलाई में होने वाला है, तो उसकी ये सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास कल हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। सामाजिकरण या सोशलाइजेशन है क्या प्यारे बच्चों? इसे समझते हैं सबसे पहले। सामाजिकरण का मतलब होता है कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, समाज को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, कौन सी चीजें प्रभावित नहीं करती हैं किसी भी व्यक्ति को। तो इन सब चीजों को जो सीखा जाता है वो किसे को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सोशलाइजेशन। तो समझना सोशलाइजेशन के बारे में भाई। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है प्यार बच्चों? ध्यान देना, समाज के द्वारा। और क्या है भाई इस चीज के बारे में थोड़ा समझना। देखिए, समाज के द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। समाज से जो भी व्यक्ति सीखता है उसी को कहा जाता है सोशलाइजेशन। और व्यक्ति जब तक भाई समाज में रहेगा तो बच्चा कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहेगा। समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होती कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं? पालन पोषण। बच्चे का क्या होता है? पहला पॉइंट होता है प्यार बच्चों पालन पोषण। समाज के साथ जैसा बच्चे का पालन पोषण होगा, बच्चे का संबंध भी वैसा ही होगा। तो याद रखना, डिपेंड करता है पालन पोषण पर, उसके सहयोग पर, कि व्यक्ति का जब बच्चे का सहयोग कौन कर रहा है। जैसे उसके घर वाले रहेंगे, उसके पड़ोसी रहेंगे, उसके दोस्त रहेंगे। प्यार बच्चे याद रखना। अनुकरण, बच्चा किस किस चीज को सीख रहा है, किस किस चीज को देखकर। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। क्या होता है इसका मतलब? नकल करके सीखना। बच्चा अब नकल करके किसको सीखता है? अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्त वालों को, अपने घर वालों को। इन्हीं को भाई, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, इन्हीं को नकल करके सीखता है। और चौथा होता है पुरस्कार या दंड। तो ये सभी की सभी जो चीजें होती हैं ये किसे प्रभावित करती हैं? ये सभी की सारी सारी चीजें में प्रभावित करती हैं समाजीकरण को एंड सोशलाइजेशन को। प्यारे बच्चों, इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? समाजीकरण की इकाइयां क्या होती हैं, या सोशलाइजेशन की जो आपकी यूनिट होती है, इकाइयां होती हैं, वो क्या क्या होती हैं भाई? जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा वादा है कि 2024 में प्यारे बच्चों 2024 का जो सीटेट एग्जाम होने वाला है, उस सीटेट के पेपर का कंप्लीट कोर्स कराएंगे भाई हम लोग आपको। क्या है? कंप्लीट कोर्स कराएंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना लेना इस चीज के लिए, क्योंकि आपको हर एक चीज बच्चा डिटेल से पढ़ाई जाएगी। तो देखिए बात करता हूं अगर मैं इस चीज के बारे में, तो इकाई क्या क्या होती है? परिवार, फैमिली क्या होती है? इकाई होती है। समाज की फैमिली क्या है? इकाई। क्योंकि बच्चा सबसे पहला जो बच्चा सीखना प्रारंभ करता है, जो सबके सबसे पहले तालमेल करना सीखता है, वो परिवार के साथ सीखता है। तो परिवार हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है भाई आपका विद्यालय, यानी बच्चा कहाँ से सीखना प्रारंभ करता है प्यारे बच्चों? स्कूल से सीखना प्रारंभ करता है। थर्ड होता है आपका टीचर, यानी कि अध्यापक होता है। बच्चा कहाँ से सीखता है? अध्यापकों से सीखता है। और फोर्थ होता है भाई मीडिया। बच्चा किसके द्वारा सीखता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, बच्चा मीडिया के माध्यम से भी चीजों को सीखता है। जैसे हम लोग न्यूज देखते हैं, तो न्यूज में अब पता चला कि भाई जैसा 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो हमें पता चला है ना भाई किसकी वैल्यू जो है, कहीं पर कोई घटना घटित हुई है या कौन सी सरकार जीतने वाली है, उसकी जो वोटिंग पोल का जो हमें निर्धारण हो रहा है भाई, वो किससे? न्यूज के माध्यम से। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सभी के सभी जो चारों पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, ये समाजीकरण की क्या होती हैं? इकाइयां होती हैं, हिस्सा होता है। ध्यान देना भाई। अब देखो, बच्चे के समाजीकरण के मुख्य दो तरह की एजेंसियां होती हैं प्यारे बच्चों। कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की एजेंसी होती हैं। पेपर में इस जगह से क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। तो वो दो प्रकार की एजेंसी कौन कौन सी रहेंगी? सबसे पहले इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है जिसे कहा जाता है सक्रिय एजेंसी। सबसे फर्स्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? सक्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी क्या है? देखो, एक्टिविटीज एजेंसी बोला जाता है जहां बच्चा सक्रिय होता है। जिस जगह बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे का सीधा संबंध होता है, बच्चे का क्या होता है? सीधा संबंध होता है, उसे कहते हैं सक्रिय एजेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, बच्चे पर जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है, परिवार हो गए, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब, बच्चा, स्कूल। तो ध्यान देना, ये जितनी भी चीज बताई हैं इन सभी से बच्चे का सीधा संपर्क होता है। जैसे बच्चे का भाई क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल
परिवार। बच्चा परिवार के साथ उठता बैठता है, सबसे पहले जन्म परिवार में लेता है, तो परिवार के साथ बच्चे का संबंध हो रहा है। उसके बाद दोस्त भाई, दोस्त क्या है, बच्चा घर से बाहर निकला तो पड़ोसियों के बीच में, और अपने दोस्त भाई क्या है, दोस्तों के साथ खेलना कूदना शुरू करता है, पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठाता है, पड़ोसी से रिश्तेदार आते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है। स्वास्थ्य क्लब का मतलब होता है बेटा, याद रखना, इको। इकोसिस्टम क्या है आपका, अगर मैं इसकी बात करता हूं स्वास्थ्य क्लब की, तो प्यारे बच्चे याद रखना, इसमें आपकी चीज आ जाएंगी जो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई होंगी। जैसे मुझे बीमारी हो रही है तो कहाँ जाना पड़ेगा भाई, हॉस्पिटल से डायरेक्ट ही कनेक्शन मेरा ही होगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि बीमार हो रहा हूं मैं और दवाई खा ले मेरे माता पिता, हमारे माता पिता, तो वो थोड़ी ना सही होंगे, सीधा कनेक्शन किससे होगा, मुझसे होगा। स्कूल भाई, अगर पढ़ना होगा तो मुझे जाना होगा ना कि हमारे पेरेंट्स को जाना होगा, तो बच्चा इनका सीधा संबंध बच्चों से पड़ता है, बच्चों पर इफेक्ट होता है, तो इसी को कहा जाता है सक्रिय एजेंसी यानी कि एक्टिव एजेंसी। ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए अब जानते हैं निष्क्रिय एजेंसी कौन सी होती है, इसे पैसिव एजेंसी बोलते हैं। प्यारे बच्चे, ये कौन सी होती है, बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पुलिस स्टेशन, अगर पुलिस स्टेशन में भाई अगर कोई कुछ सपोज करना कोई घटना घटित हुई, तो जरूरी नहीं है कि बच्चों को ले जाना अनिवार्य है। शायद हो सकता है कि माता पिता जाके कंप्लेंट कराए तो बच्चा पुलिस स्टेशन हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा, जरूरी नहीं कि बच्चा पुस्तकालय में ही पढ़ेगा, हो सकता है सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया आने की, तो बच्चा जरूरी नहीं है कि पुस्तकालय में जाके पढ़े, वो कहीं भी पढ़ सकता है, घर पे पढ़ सकता है। तीसरा हो जाएगा रेलवे स्टेशन, ये भी जरूरी नहीं है, एयरपोर्ट पर बच्चों। तो ये सभी की सभी चीजें क्या होती है, इन्हें कहा जाता है निष्क्रिय एजेंसी और एक्टिव एजेंसी। क्या पेपर में क्वेश्चन क्या आता है इसे समझना, पेपर में आएगा परिवार किस प्रकार की बच्चा एजेंसी है, ध्यान देना, परिवार किस प्रकार की एजेंसी है। ऑप्शन में देंगे भैया आप लोगों को, क्या देंगे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन दे देंगे सक्रिय एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से बच्चा आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर पेपर में इस टेबल को, इन दोनों चीजों को याद रखना, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पुटअप होता है। 2023 के भाई सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 के सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल हर चीज भाई आपको डिटेल से बताई जाएगी कि कहां पर क्वेश्चन किस लेवल का आना है, वो हर चीज के बारे में। बच्चा आपके इकाइयों से, यूनिट से भी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में भाई, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो एक शिक्षक के रूप में, यानी कि बच्चा क्या, कैमरामैन, जो एक शिक्षक होता है वो क्या है, कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित समझे। यानी कि जो एक शिक्षक होता है वो कैमरामैन का यूज ना करे, वो क्या है बच्चा याद रखना, कैमरा पर्सन का उपयोग करे उचित रहेगा। इसका मतलब क्या है समझना। देखो कैमरामैन यानी कि कैमरा पर्सन, और चेयरमैन इज ए चेयर पर्सन। इसका मतलब होता है कि बच्चों के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन करे प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है कैमरा पर्सन। जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे कक्षा का, मेरे क्लास का जो स्टूडेंट है अच्छा नहीं पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर भाई वो पढ़ने में क्या है, थोड़ी शरारत करने लग रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, तो मुझे वहां पर ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो टीचर का काम होता है ना कि आप वहां पर कैमरा सेट कर दोगे, बच्चों को देखोगे, क्या ऐसा नहीं है। बच्चों को खुद से ऑब्जर्वेशन कीजिए कि बच्चे में कहां पर कमी चल रही है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, क्या समस्या है। तो इसी को कहा गया कैमरा पर्सन पर बच्चों। और जो चेयरमैन होता है वो क्या होता है, चेयर पर्सन होता है। ध्यान देना भाई। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, थोड़ा बच्चा इसके बारे में जानते हैं, सोशलाइजेशन के बारे में इतना ही। बाकी इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे भाई आपको कराया जाएगा। लगभग एक दो हम टॉपिकों को फिनिश कर देते हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है, अब हम लोगों ने सोशलाइजेशन किया। तो इन टॉपिकों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी भाई आपको क्लास में कराए जाएंगे। देखो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक में कौन थे, जॉन डीवी। कौन थे बच्चा याद रखना आपका, जॉन डीवी। और वर्तमान समय में जो हमारी एजुकेशन है वो कैसे चाइल्ड सेंटर्ड है बच्चा, इसका मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में शिक्षा जो है वो कैसी है, वो अध्यापक केंद्रित है, यानी कि शिक्षक केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, या आपकी पाठ्यक्रम केंद्रित है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना, तो क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगी। इसमें बच्चों के नीड्स के अनुसार एक्टिविटीज प्लान किए जाते हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो बच्चे पे डिपेंड होती है, बच्चे के अकॉर्डिंग हमें चीजें सिखानी पड़ती हैं, यही क्या होती है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चे जिज्ञासा, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। बच्चे जो होते हैं, आपने हमेशा ऑब्जर्वेशन किया होगा प्यारे बच्चों के, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पूछने का जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। आपने अगर उन्हें कोई भी काम बताया, कोई भी चीज समझाई, तो वो ऐसे कैसे हो गया, वो यूं क्यों हो गया,
जैसे कभी भाई वो ट्रेन में जा रहे हैं तो ये सूर्य हमारे साथ क्यों चल रहा है? वो पानी को पापा बोल दिया तो बोलेंगे पापा है भाई, मुझे पापा चाहिए। अगर पापा को पानी बोल दिया तो बोल देंगे ये पानी है। तो इसी का मतलब होता है जिज्ञासा प्रवृत्ति। कभी आपने एक चीज और देखी होगी, जिन पेरेंट्स की भाई शादी हुई होगी, जिन बच्चों की शादी हुई है, उनके बच्चे हैं, तो कभी उन्होंने अगर एल्बम में दिखाया होगा ना, तो बच्चे कहते हैं अच्छा आपने अकेले ही शादी कर ली, हमें साथ लेके क्यों नहीं गए? तो इसका मतलब क्या है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देना। देखिए उसी के साथ बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्या होती है, क्षमता क्षमता होती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की क्या होता है, कोशिश करता रहता है, चाहे गलत हो सही, लेकिन वो करेगा जरूर। चीजों को उठाएगा पटकेगा, फिर उठाएगा बनाएगा पटकेगा, वो करता रहेगा। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किससे जाता है? प्यार बच्चों याद रखना, गिज्जू भाई बधेगा को। किसको जाता है? गिज्जू भाई बधेगा को। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे, तो याद रखना जॉन डीवी। और भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किससे जाता है? गिज्जू भाई बधेगा को जाता है। प्यार बच्चों ध्यान देना। प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए थे। प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया गया है। करके सीखने का मतलब होता है कि खुद से करके देखिए भाई, खुद से करके सीखने पर जोर दिया गया है कि जितनी चीजें हम खुद से करके देखेंगे बच्चा उतना ही बेहतर तरीके से चीजों को सीखेगा। प्यार बच्चों याद रखना। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल व चिंतन सीखे। यानी कि बच्चे के सामने अगर कोई भी समस्या आई है तो बच्चा खुद उन समस्याओं को क्या है, सॉल्यूशन करे। ऐसा नहीं है कि बच्चा उन डाउटों को, ऐसा बहुत बार क्या होता है, जैसे सपोज करना, बच्चे को मैंने सिखाया बच्चा 1+1 कितना होता है, 2 होता है, या ए जमा बे क्या होता है, अब होता है। प्यारे बच्चों हमने ये चीज सिखा दी बच्चों को। अब बच्चों के सामने एग्जांपल देने लगूं मैं, बच्चा के प्लस ले क्या होगा, तो बच्चा ऐसा नहीं कि चुप बैठा रहे, बच्चा कोशिश करे। बच्चा बोलेगा सर कल है। मैंने कहा बच्चे से कि बेटा 2+3 कितना होगा, बच्चे ने कहा 5। तो बच्चे के अंदर क्या होनी चाहिए, एक तो समाधान करता, खुद ही उस चीज का समाधान करता हो, और क्या है उसके अंदर कौशल हो, स्किल्स हो भाई, और वो सोच सके चीजों के ऊपर कि सर ने हमें ऐसा पढ़ाया था और अगर हम इसी चीज को इस पे अप्लाई करेंगे तो वो सही होगा नहीं होगा। प्यार बच्चों एक ये होती है प्रगतिशील विद्यालय की विशेषता। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे, यानी लर्निंग फॉर, बेटा देखना प्रेजेंट लाइफ। जो बच्चा है वो वर्तमान समय के लिए सीखे। ऐसा नहीं कि यार अब ये पढ़ाई क्या काम आई, यार जरूरी थोड़ी नहीं है आज आपके काम नहीं आई, आप टीचर नहीं बने तो जरूर थोड़ी नहीं, इसका बेनिफिट्स आपके बच्चे उठा सकते हैं। बच्चों को कभी डाउट होगा तो कम से कम आप इस पढ़ाई का यूज बच्चों की लाइफ में तो कर सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में कर सकते हो। प्यारे बच्चों प्रगतिशील शिक्षा जो होगी, ध्यान देना, वो स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है याद रखना, जॉन डीवी का योगदान है। तो ध्यान दीजिए भाई, प्रगतिशील में सबसे बड़ा जो योगदान है वो जॉन डीवी का है। और जॉन डीवी किस देश के निवासी थे बच्चा? यूएसए के। किस देश के निवासी हैं, ध्यान देना, यूएसए के। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक, बच्चा देखना प्रोसेस। अधिगम एक सामाजिक सक्रिय और लोकतांत्रिक क्या रहेगी, प्रक्रिया होनी चाहिए थी। ध्यान देना, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग हो, बच्चों को उसके आसपास का जो भी वातावरण रहे बच्चे का, सपोज करना कि ये भाई बच्चा हो गया, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये बच्चा हो गया सपोज कीजिए, तो बच्चे के आसपास जो भी चीज जुड़ी हुई है ना, उन सब चीजों के बारे में बच्चों को सिखाया जाए। परिवार के बारे में बताया जाए, उसके समाज के बारे में बताया जाए, देश के बारे में बताया जाए, स्कूल के बारे में बताया जाए, जो भी समाज से जुड़ी हुई चीजें, हर चीज के बारे में बताया जाए कि बच्चा, हमें कभी अगर कोई हमारे देश की बात है या कोई भी हमारी सरकारी संपत्ति है तो उसे हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या है उन चीजों को सीखकर उन पर अमल करे। अपनी जितनी भी उनकी धार्मिक चीजें हैं, जितनी भाई उनके जो राष्ट्रीय जो प्रतीक है उनका सम्मान कर सके, राष्ट्रीय चीजों को संभाल सके। इसके बाद देखिए, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां एक स्वाभाविक हिस्सा है। एरर से बच्चे जो बच्चा है थिंकिंग का पता चलता है, यानी जो बच्चों की गलतियां होती हैं उनसे क्या है याद रखना, उनकी थिंकिंग के बारे में पता चलता है। गलती कौन करेगा? जो सीखने की कोशिश करेगा। अब प्यारे बच्चों सपोज कीजिए कि किसी बच्चा, कोई बच्चा सीख ही नहीं रहा, पढ़ ही नहीं रहा, तो वो गलतियां क्या करेगा? गलती कौन करता है? जो सीखता है, जैसे कि आप लोग भाई। देखो उसके बाद कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें गलत कॉन्सेप्ट, यानी कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो होता है ना कहकर बच्चा अल्टरनेटिव
या नेगेटिव, याद रखना, या नेवेव कॉन्स्पेशंस कहा जाता है। क्लासरूम डिस्कशन से इन्हें ठीक किया जा सकता है। सपोज करना बच्चा किसी चीज को लेकर थोड़ा डाउटफुल चल रहा है। डाउटफुल का मतलब क्या है, बच्चे ने कुछ गलती कर दी, तो आप बच्चों को उस जगह डांटिए मत क्लास के सामने, उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दो। अच्छा बेटा ये आप बताइए क्या होगा। अच्छा ठीक है भाई आप नहीं बताए तो आप इससे आगे बताइए। अच्छा बेटा ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं कि तुम गलत सुना रहे हो, तुम्हें नहीं है, तुम बैठ जाइए, तुम क्या करके आओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले, अगर आप बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाओगे तो याद रखना बच्चे के मन में एक डर उत्पन्न होगा। तो बच्चों के अंदर डर उत्पन्न नहीं करना है, बच्चों को सारी चीजें अच्छी बतानी है प्यार बच्चे, याद रखना, ताकि उसके मन से डर खत्म हो सके और डर के कारण क्या है वो चीजों को बेहतर तरीके से चीजों को सीख सके। चलिए भाई, जिस भाई ने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस भाई को लगता है, या जिस भाई को सीटेट बच्चा, याद रखना, जिस भाई को सीटेट बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में भाई जुड़ना हो, तो वह बच्चा आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9991158665 प्यार बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग हमारे बच्चा रखना सीटेट ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको आज की क्लास की जो पीडीएफ है या क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। तो जिस भी भाई को याद रखना सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और बच्चा अपने आप को क्या है इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। भाई क्वेश्चन देखो उसके बाद में, जॉन डीवी ने क्या कहा है, शिक्षा को त्रिध्रुवीय बताए। पर बच्चों कितने तीन ध्रुव बताए हैं भाई, देखो शिक्षक पहला बताया उसने टीचर, सेकंड बताया है बालक, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम, यानी कि जिसे करिकुलम कहते हैं प्यारे बच्चे। इन्होंने कहा था जो एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होती है, उसके तीन पिलर होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, देखो लिख भी रखा है, थ्री पिलर होते हैं। ये थ्री पिलर क्या होते हैं कि कोई भी चीज याद रखना बगैर अध्यापक के नहीं हो सकती, बिना बालक के नहीं हो सकती, बिना पाठ्यक्रम के नहीं हो सकती। जैसे अध्यापक शिक्षक को बताया इन्होंने स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है भाई। बालक को बताया आश्रित चर, यानी कि डिपेंडेंट होता है। पाठ्यक्रम को क्या है, मध्यस्थ चर बताया भैया बच्चों, जो दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है, संबंध करता है। तो देखना ध्यान देना, इन्होंने कहा था, जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है प्यारे बच्चों। देखो एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था, एडम एंड रॉस। इन्होंने शिक्षा को क्या कहा था, इन्होंने शिक्षा को एक ध्रुवीय कहा है। इन्होंने ही प्यारे बच्चे याद रखना, एडम और रॉस ने ही फिर बाद में शिक्षा को ये दो पिलर बताए हैं। क्या कहा है भाई, दो ध्रुवीय बताए। इसका मतलब क्या है समझना, इन्होंने यहां पर कहा है कि किसी भी चीज के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी भी चीज के लिए सिर्फ ओनली जो आवश्यकता होगी वो टीचर की रहेगी। फिर इन्होंने कहा कि भाई टीचर की नहीं होगी, एक टीचर चाहिए, दो ध्रुव में एक स्टूडेंट चाहिए। फिर इन्हें लगा कि चलो टीचर और स्टूडेंट तो हो गया भाई, लेकिन बाद में जब जॉन डीवी ने बताया कि त्रिध्रुवीय होता है तो बच्चा उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में रिलेशन कौन बनाएगा। तो जॉन डीवी ने उस समय प्यारे बच्चों याद रखना क्या कह दिया था, किसने भाई, जॉन डीवी ने। तो जॉन डीवी ने प्यारे बच्चों इनके बीच में जो वो बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए पाठ्यक्रम के बारे में कहा था, रखना करिकुलम के बारे में। क्लियर हुई चीजें भाई, किसके बारे में, करिकुलम के बारे में। तो ये तीन चीजें किसने बताई थी आपकी, जॉन डीवी ने। और अगर जब दो की बात करूंगा जहां पर आपकी क्या रहेंगे ध्यान देना, टीचर और बस ओनली बच्चा स्टूडेंट, ये किसने कहा था, ये कहा था एडम और रॉस ने। क्लियर है भाई, जो चीज आपने वहां पर पढ़ी है वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। देखिए चलिए अब जानते हैं लैंग्वेज के बारे में प्यारे बच्चों। लैंग्वेज क्या है, देखो आज की क्लास से भाई लगभग आप अपने 3 से 5 को नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पक्का करोगे। 3 से 5 क्वेश्चन आज की क्लास से, ये ध्यान देना आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए भाई, लैंग्वेज यानी कि भाषा के बारे में। जो भाषा होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, मौखिक होती है, लिखित होती है और सांकेतिक होती है। कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलकर बच्चा क्या हम दूसरे के सामने रखते हैं। लिखित भाषा जहां अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। सांकेतिक भाषा जहां पर इशारों से बात की जाती है। तो आपको पता भी है सांकेतिक भाषा में प्यारे बच्चों किस लिपि का प्रयोग होता है, ब्रेल लिपि का। किसका होता है जी, ब्रेल लिपि का। और ब्रेल लिपि के जनक कौन थे प्यारे बच्चों, ये थे आपके लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल भाई,
ध्यान देना इस चीज के बारे में। अच्छा भाई, लुइस ब्रेल तो किससे प्यारे बच्चों, ध्यान देना भाई, यहाँ पे थोड़ी वो होगी है, ये तो अंधों के लिए है प्यारे बच्चों। किसके लिए? अंधे जो बच्चे या व्यक्ति होते हैं, ब्रेल लिपि का तो भाई उसके लिए प्रयोग होता है। ये होता है आपकी साइन लैंग्वेज कहते हैं भाई, इसे क्या, साइन लैंग्वेज, याद रखना भाई आपको, इसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। ब्रेल लिपि का विकास तो अंधे बच्चों के लिए किया गया था, लुइस ब्रेल ने। अब देखिए आगे जानते हैं, सांकेतिक में आपका साइन लर्निंग, जैसे आपने गूंगे बच्चे देखे होंगे मोस्टली वो प्रयोग करते हैं। तो आपकी मौखिक या सांकेतिक होती है, ये बच्चा अस्थाई भाषा होती है। कैसी होती है? अस्थाई। सांकेतिक भी कैसी होती है? अस्थाई। लेकिन लिखित कैसी होती है? परमानेंट, यानी कि स्थाई भाषा होती है। देखिए स्थाई भाषा होने का कारण क्या है, इसे समझना। स्थाई भाषा होने का रीजन होता है कि अगर मैंने कहा कि मैं, आपने सपोज करना कि हमने किसी से बोला कि भाई मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा, लेकिन अब जैसे ही आप मेरे पास है, मैंने मना कर दिया, भाई मैंने कहा तो मैंने तो ऐसे नहीं कहा है, तो आप मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको लिख के दे दूं और सिग्नेचर कर दूं कि भाई मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा, तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो अगर मैं मना करूंगा। इसीलिए लिखित चीज प्रूफ में होती है, जिनको स्थायी कहा जाता है। बच्चा मौखिक रूप और जो आपकी सांकेतिक होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अस्थायी भाषा। अब देखो, भाषा का स्वभाव एवं क्रम कैसा होता है। मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होते हैं, जो मोस्टली बच्चों ने, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है भाषा का। सबसे पहले बच्चा सुनना करता है, फिर बोलना करता है, फिर पढ़ना, फिर लिखना, जिसे कहता है सुब्रोपली कहते हैं बच्चा, रखना, या LSRW। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? लिसनिंग, चीजों को सुनता है। आपने देखा होगा छोटे बेबी ने जन्म लिया तो वो क्या करेगा? सबसे पहले चीजों को सुनेगा प्यारे बच्चों। अब वो क्या है, सुनने के बाद शब्दों को बोलना, माँ बा पा, ऐसे बोलना शब्दों को शुरू करता है। तो वो क्या करता है? स्पीकिंग करता है। फिर क्या है? वो चीजों को पढ़ता है, और फिर उसके बाद क्या है फिर अच्छा देखना, राइटिंग करता है। ये किसने कहा था? ये तो है मनोवैज्ञानिकों के क्रम के अनुसार। लेकिन मांटेश्वरी जी ने कुछ इनमें बदलाव किया। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो पहले पढ़ता नहीं है प्यारे बच्चों। देखो मांटेश्वरी ने क्या कहा था, याद रखना। मांटेश्वरी ने कहा है कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले सुनता है, बोलता है, लिखता है और तब पढ़ता है। वहां पर क्या था? वहां उल्टा था। वहां पर पहले बच्चा लिख रहा है तब पढ़ रहा है, यहाँ पर पहले बच्चा पढ़ रहा है फिर लिख रहा है, सॉरी लिख रहा है फिर पढ़ रहा है। तो ये याद रखना, ये सीक्वेंस आप लोग याद रखोगे। इस सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? LSWR प्यारे बच्चों, और उसमें क्या हो जाएगा? LSRW। ठीक है। अब आगे देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे भाई, जिनको कौन नहीं जानता। भाषा के सबसे ऊपर एक क्वेश्चन आता है और जिसमें नाम आता है चोमस्की का। तो भाषा के जन्मजात किसे माना जाता है बेटा? किसने कहा था? चोमस्की ने। जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है, किसने कहा था? चोमस्की ने। और चोमस्की के लिए एक सिद्धांत आता है कि भाषा का सिद्धांत किसने दिया? पेपर में क्वेश्चन आता है हम लोगों से, भाषा का सिद्धांत किसने दिया प्यारे बच्चों? तो ये दिया था, ध्यान देना, चोमस्की ने। किसने जी? चोमस्की ने। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई अपने सीटेट की तैयारी अच्छे से की करें, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्यारे बच्चों आपको इसी प्रकार से क्या है, रोजाना क्लास दी जाएगी। क्लास का टाइम क्या है, याद रखना, प्रत्येक दिन रात के 9 बजे भाई, रात के 9 PM पर प्रत्येक दिन आपको साइकोलॉजी की क्लास दी जाएगी, साइकोलॉजी CDP मनोविज्ञान की। तो अगर अपनी तैयारी को बेहतर चाहते तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अब इसी के साथ देखिए हम आगे बढ़ते हैं। चोमस्की भाषा को जन्मजात मानते हैं, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे कीर्तन यानी कि रोना या सांकेतिक इत्यादि बताया। बच्चे, चोमस्की ने कहा है कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या करता है भाई? वो कीर्तन करता है। कीर्तन का मतलब है कुछ शब्द वो रोना प्रारंभ करता है। कीर्तन का मतलब होता है फिर बच्चा रोना, बच्चा रोता ही तो है। फिर उसके बाद क्या है? वो संकेत करता है। तो ये बच्चे के अंदर जो भाषाएं होती हैं वो जन्मजात लेके पैदा होता है। अब भाषा के भाग या रूप कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है स्वेनिम, जिसे फोनोमी कहते हैं यार बच्चों। स्वेनिम क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वेनिम होती है। ए, के, चे, जे, फे इत्यादि। जैसे सपोज करना, जो हम बच्चा आपके वर्ण बोलते हैं ना, मैं कह सकता हूं कि जो हमारे वर्ण होते हैं ना, ये याद रखना, ये आपके क्या कहलाते हैं? आपके ध्वनि कहलाती है, यानी कि उन्हीं को कहा जाता है स्वेनिम कहते हैं। अब रूपिम क्या है प्यारे बच्चों? अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, देखिए रूपिम के बारे में। तो देखो, अगर मैं रूपिम की बात करता हूँ तो रूपिम के बारे में जानते हैं भाई, शब्द का छोटा रूप।
पेन, कॉफी, राम इत्यादि। यानी कि जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, पहले अच्छा देखना, उन्हें कहा जाता है रूपिम। उन्हें क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं। जैसे जैसे दो शब्द मैंने लिखा, एक कै प्लस ल, कल हो गया प्यारे बच्चों। मैंने लिखा का प्लस ल, काल हो गया भाई। तो ये क्या है? ये सभी के सभी प्यारे बच्चा देखना आपके रूपिम रहेंगे। क्या रहेंगे जी? आपके रूपिम रहेंगे। क्लियर? ये चीज आपकी बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहे। वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, विन्यास क्या होता है, इसे समझना। भाषा के नियम, कर्ता ने कर्म को करण से, जब ये नियम आपके चलते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है, रखना आपके वाक्य, तब इन्हें क्या कहते हैं? वाक्य। यानी कि जब किसी चीज को एक सीक्वेंस में सीखा जाता है, क्रम में सीखा जाता है, तो ये आपका वाक्य होता है। याद रखना। यानी कि सेंटेंस बच्चा आपके अरेंजमेंट जो होता है, जैसे सपोज करना मैंने लिखा एक सेंटेंस, राम जाता है स्कूल। मैंने बच्चे लाइन लिखी, क्या इस लाइन का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो भाई। लेकिन अगर मैंने सेंटेंस लिखा, राम स्कूल जाता है, तो मुझे बताना क्या एक सीक्वेंस नहीं है? बिल्कुल सीक्वेंस है। जब ये एक सीक्वेंस है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, तो इसी को कहा जाता है, याद रखना, आपके वाक्य, यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट। क्लियर हुआ? यानी भाषा के नियम जो होता है भाई आपके, जिसे हम ग्रामर कहते हैं। अब देखिए, अब होता है प्यारे बच्चों, याद रखना आपके अर्थ क्या होता है। अर्थ में क्या होगा? इसमें मीनिंग अरेंजमेंट होगा। जैसे वाक्य विन्यास का सार्थक अर्थ, मोहन के पास एक पुस्तक है, मोहन के पास एक पुस्तक, बेटा याद रखना। तो जो सेंटेंस अरेंजमेंट जो गलत हुआ है भाई, ये क्या कहलाएगा? ये आपका, याद रखना, आपका अर्थ कहलाएगा प्यारे बच्चों। चीज क्लियर हो भाई आपकी? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, CRT क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। किसके बारे में? CRT। इतनी चीजें समझ में आई नहीं आई? जिस भाई ने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बच्चा ना भूलें। जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे भाई अभी तक वीडियो के साथ बच्चा जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए CRT क्या है प्यारे बच्चों? क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टेस्ट होता है, जिसमें फिक्स होती है। परसेंटेज की बात करूं फिक्स होता है, नंबर मार्क्स की बात करूं तो भी फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, +2 में आपके कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए? 33% नंबर आएंगे तो ही आप पास होगे, ये फिक्स है भाई आपका। टीटेट अगर पास चाहिए, एस्टेट अगर प्यारे बच्चों पास चाहिए, तो कितना? 60% नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी है। तो जो ये चीजें होती है, इन्हीं को कहा जाता है CRT। अब एक होता है NRT, नॉर्मल बच्चा देखना, आपके रेफरेंस टेस्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक दूसरे से हाई स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना होता है। जैसे आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, क्या हो जाएगी भाई? गवर्नमेंट, याद रखना, जॉब हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो गवर्नमेंट जो जॉब है आपकी, जैसे KVSD SSSV आपका भाई हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल जब आपका लगता है तो किससे? इसी के माध्यम से, परसेंटेज स्टाइल पे। इस पर आपको क्या है? मेरिट लगती है। देखो मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन होगा वही क्या होता है? NRT होता है। CRT के बारे में समझोगे, NRT के बारे में समझोगे। CRT बिल्कुल फिक्स होती है। NRT क्या है? उसमें आपको एक दूसरे से कंपटीशन होता है, जिसमें आपको आगे निकलने की खोड़ होती है। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में कि पोर्टफोलियो क्या है प्यारे बच्चों। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है पोर्टफोलियो से, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं सर क्या है। आज बिल्कुल अपनी ही लैंग्वेज में चीजों को समझिए, पढ़िए भाई। पोर्टफोलियो बच्चा क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है, जिसमें जो अध्यापक होता है, जो व्यक्ति होता है, वो बालक के सभी क्षेत्रों को क्या है? क्रमबद्ध तरीके से उनकी जानकारी इकट्ठी करता है। जैसे सपोज करना, मुझे एक लड़का है मेरी क्लास में राम, एक लड़का है मेरी क्लास में राम। अगर मैं राम के बारे में, हर चीज के बारे में, वो कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, क्या खाता है, कहाँ पे जाता है, दोस्त कौन है, कितना पढ़ता है, एक्टिविटीज, यानी कि हर प्रकार की एक्टिविटीज में उसे नोट डाउन कर रहा हूं, हर एक चीज के बारे में। जैसे पुलिस देखी है ना आपने, पुलिस देखी है, CBI देखी है, वो जब किसी भी मुजरिम को पकड़ते हैं ना, तो उसके बारे में, हर चीज के बारे में एनालिसिस करते हैं
ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कब मिलता है, किससे फोन पे बात करा है, कितनी देर बात की है, तो जितनी भी चीजें वो जानकारी एक फाइल में रखते हैं ना, फिर वो फाइल को निकालते हैं पकड़ने वाले। तुम ऐसा नहीं करते क्या? ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था? तो प्यार बच्चा याद रखना, वही होता है पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। यानी किसी बालक की या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारियों को पोर्टफोलियो में संचित किया जाता है, बच्चा लिखा जाता है। तो इतनी चीजें भाई क्लियर होंगी। पोर्टफोलियो क्या है? किसी के बारे में संक्षिप्त याद रखना, किसी के भी बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसके दोष हैं, उसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाई, जेंडर यानी कि लिंग के बारे में एक बार। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। पोर्टफोलियो तक भाई हम चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे। जेंडर जो चीजें रहेंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से भाई अगली क्लास में। जिस मेरे भाई को सीटेट ग्रुप में जुड़ना हो प्यारे बच्चों, किस में ध्यान देना, अगर किसी मेरे भाई को सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो वो वह है बच्चा 9911158665 प्यारे बच्चों, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है और भाई क्या है, सीटेट ग्रुप में जुड़ सकता है। इसी के साथ साथ जिस भाई को बच्चा याद रखना है इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ जो है, यानी कि जो ये टॉपिक मिलेंगे वो कहाँ मिल जाएंगे भैया आपको, ये सारे के सारे टॉपिक इन क्वेश्चनों से जुड़े हुए बच्चा क्वेश्चन रहेंगे। जो आज की क्लास है वो आपको बच्चा इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। अब आपकी सीटेट की यानी कि सीडीपी, पेडागोजी, सभी सब्जेक्टों की प्यारे बच्चों, और आपकी साइकोलॉजी, जो भी आपका भाई सिलेबस रहेगा, चाहे लेवल फर्स्ट हो वो या सेकंड प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों लेवलों की तैयारी कराई जाएगी। संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रात के 9 बजे, कितने बजे? 9 PM पर भाई आपकी रोजाना इसी प्रकार से क्लास ली जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें, और जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षनाम भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।